इस रिपोर्ट के जरिए आपने दिल्ली का हाल देखा, उन लोगों का हाल देखा जिनके लिए सरकार ने दावे किए हैं कि उनका रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया गया है। कल खाना मिला था, आज खाना नहीं मिला है। ये व्यवस्थाएं जो हैं वाकई में सवालिया निशान खड़े करती हैं। सवालिया निशान इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें आम आदमी पार्टी के मेहमान आ चुके हैं, कांग्रेस के मेहमान आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेहमान अब तक नहीं आए हैं। नितिन त्यागी भारतीय जनता पार्टी से आप आ चुके हैं, अच्छा माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से नितिन त्यागी जी हमारे साथ आ चुके हैं। नीरज मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं। नयन शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आ चुके हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी यहाँ मेरे साथ नवोदय टाइम्स के एडिटर आ चुके हैं। नितिन त्यागी जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। लगातार आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, हालांकि दिल्ली में नई नवेली सरकार है, लेकिन फिर भी आरोप लग रहे हैं कि इंतजाम आपने पूरे करके नहीं रखे, हालात इसीलिए इतने बद से बदतर हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बाढ़ आने से बहुत पहले लोगों को, जो भी लोग यमुना फ्लड प्लेन्स में थे, अपना चाहे वो झुग्गी या शांटीज जो भी बना रखे थे उन्होंने, उससे उनको रेस्क्यू कर लिया गया समय पे। जिसने भी ये बताया कि खाने का इंतज़ाम नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं पे अगर ऐसा कोई चूक हुई हो, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ लक्ष्मी नगर के आसपास, चाहे वो हाथी घाट हो या कोई और घाट हो, वहाँ पे खाने का पूरा इंतज़ाम था। और मुझे लगता है कि नालों की भी सफाई रही, यमुना बैराजेस भी जो देखे गए ITO पे पिछली बार 2023 में जो प्रॉब्लम हुई थी, वो बैराज कुछ बंद होने की वजह से पानी ने बैक मारा था और सड़कों तक पानी आ गया था जी। वो सिचुएशन अवॉइड हो जाएगी। और पहले से ही जो है सब लोगों, जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न हैं, उन लोगों ने जो है इसके ऊपर काम करना चालू किया। और एक ऐसी सरकार है आज की तारीख में जो, जब आज की तारीख में दिल्ली पे आपदा का थोड़ा सा भी जो है जोर दिखाई दे रहा है, तो पूरी सरकार सड़कों पे नज़र आ रही है। सारे MLA, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। कहीं वाटर लॉगिंग भी हो रही है तो वहाँ के लोग, वहाँ पे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग सड़क पे हैं। चाहे कहीं पे वाटर लॉगिंग हुई है तो वहाँ मोटर्स लगनी है, कैसे पानी की निकासी होनी है, ये तो अनडाउटेडली एक हेरिटेज है दिल्ली की, कि जो है इतने दिन से, इतने सालों से कुछ प्रॉब्लम रही और वो एकदम से सॉर्ट आउट होने नहीं हो सकती। ये भी पता चला कि सिर्फ डीसिल्टिंग से नहीं होगी, इसमें कैपेसिटीज और फ्लो और ढलान, इन सब चीज़ों के भी ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। वो आगे भी होता रहेगा। और जो बारिश दिल्ली के अंदर है, इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, हाँ जिस वक्त बारिश होती है उस वक्त वाटर लॉगिंग ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद में तुरंत प्रभाव से वहाँ पे टीम्स लग के उस एरिया को साफ करती हैं और ये पूरे की पूरी दिल्ली में देखा गया। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सर, क्या याद आता है? शीला दीक्षित की सरकार याद आती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार याद आती है। मैंने तो दोनों सरकारों में इससे पहले की भी ये देखा कि यहाँ पर जो पुश्ता के इलाके थे वो डूब जाते थे, लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता था। क्या आपको नहीं लगता इस बार ये राहत की बात है कि कम से कम लोग फंसे हुए नहीं हैं, वो उनको समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया है? अनुराग जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी पार्टी और मेरा इंडिविजुअल भी ये पक्ष है कि ऐसी जब प्राकृतिक आपदाएं हों तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, जहां पर भी आज बारिश की वजह से, फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, वहां पर आपको यूथ कांग्रेस के साथी, आपको हमारे जिला कांग्रेस के साथी लोगों की मदद करते हुए दिख जाएंगे। जहां तक रही आज दिल्ली के अंदर ये बात, आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में 2 नालायक सरकारें रहीं, एक केंद्र में और एक प्रदेश के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि आपने ऑल टेरेन रूट्स बनाने के चक्कर में जो पहाड़ों का इकोसिस्टम था उसको एकदम खराब कर दिया। आज जगह जगह पर जब लैंडस्लाइड होती है, वो सारे पत्थर जब नीचे आते हैं वो आकर रिवर के ट्रैक को ही खराब करते हैं। और जब रिवर के ट्रैक के ऊपर, रिवर बेड के ऊपर, हिमाचल में तो आपकी सरकार है, आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया हिमाचल को। अनुराग जी, हमने तो 2023 में भी जब वहाँ फ्लैश फ्लड हुए थे, हमने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि आपको मदद करनी चाहिए थी। और आपको पता होगा केंद्र सरकार की एजेंसी वहाँ असेसमेंट करके आई, 8,500 करोड़ का नुकसान बताया और हिमाचल की सरकार को आज तक सिर्फ 230 करोड़ रुपए मिले। 8,000 करोड़ रुपए का बकाया आज भी हिमाचल की सरकार 2023 का मांग रही। और आज तो आपको मालूम है लगभग 76 रोड वहाँ पर टूट चुकी हैं, वहाँ पर लगभग 350 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जनजीवन की तो स्थिति इतनी खराब है, हम तो केंद्र सरकार से, और अमित शाह जी ने क्योंकि कहा है कि वो वहाँ पर राहत कार्य करेंगे और
भेजेंगे लोगों को। हम चाहेंगे कि जेन्युइन असेसमेंट हो और जिस प्रदेश को अब जितनी ज़रूरत है उसके अंदर पक्षपात ना किया जाए। जी अक्कू जी थोड़ा इधर आ जाइए, हालांकि छतरी की वजह से थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। सर क्यों इतने हालात बद से बदतर हो जाते हैं? क्या इस बार बद से बदतर हालात हैं या सरकार के दावों में दम है कि सरकार ने पहले की सरकारों के मुकाबले ज्यादा तुरंत काम किया है, ज्यादा रैपिड एक्शन किया है, लिहाजा लोगों का रेस्क्यू समय पर रहते कर लिया गया, उनको रेस्क्यू जो कैंप्स लगे हुए हैं उसमें खाना पीना दिया जा रहा है? हालांकि रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कुछ लोग परेशान थे, कल के बाद खाना नहीं मिला उन्हें। देखिए, जहाँ तक सवाल है बरसात का, तो इस बार सही में बाढ़, बरसात, बारिश जिसे जो भी आप कहें वो ज़रूरत से ज़्यादा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा है कि हमारी परीक्षा ली जा रही है। निश्चित रूप से ये परीक्षा हर बार तो नहीं, 2-4 साल में एक बार ली जाती रही है और तब पोल खूब खुलती रही है सरकारों के और सरकारों के काम की। किसी भी सरकार से ये उम्मीद कर देना कि एकदम से सब राहत हो जाएगी, एकदम से सब नदी नाली से टूटे हैं, पुल टूटे हैं या सड़क टूटी है वो बना दी जाएगी, संभव नहीं होता है। लेकिन अपेक्षाकृत मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में 2 साल पहले भी मैं फंसा था तो 7 किलोमीटर 5.5 घंटे में पहुंचा था। अब आप हालात समझ सकते हैं उसको। इस बार अभी तक वो हालात नहीं होने पाए हैं। अब इसकी वजह अभी आप इसकी ये नहीं कह सकते कि साहब बड़ी भारी राहत बहुत अच्छी है या काम बहुत अच्छा है। ये अभी उस तरीके से 1-2 दिन में जब हथनी कुंड का इम्पैक्ट आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, तब हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ हालात, कुछ मैं कह रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ हालात सुधरे जरूर हैं जहाँ नाली में या नालों की सफाई हुई है। लेकिन वो सफाई होने के बाद वही कूड़ा तो बाहर सड़क में ही जमा रहा है ना, वो एक बड़ा भारी संकट रहा है। और इसके अलावा रोड बुरी तरीके से टूटी हुई है इस समय, वो जो टूटी हुई गड्ढे मुक्त की सरकार थी वो गड्ढे युक्त वाली फिर से हो गई है। इसको कैसे ठीक करेंगी रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा जी और सब लोग मिल करके, सचमुच कितना कर पाएंगे ये अब देखने का समय होगा। बारिश अब 2-4-10 दिन की और है, उसके बाद असली काम होगा। और जहाँ तक गरीब लोगों के का मामला है, जो बेचारे किनारे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, काम रहते हैं, करते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। उनको राहत दी जाए, उनको तत्काल खाद्य सामग्री दी जाए और वो अपना काम ठीक से कर सकें, अपनी जीवनचर्या ठीक से बिता सकें। पढ़ाई लिखाई बच्चों की तो उनके खैर क्या होगी इस माहौल में, लेकिन वो अपनी जिंदगी एक ढर्रे पे ला सकें, ये बड़ी बात है।